अब्दुल कादिर जिलानी जिस जाते बाबरकात के शहजादे दुनियाए सुन्नियत उस आलिमे रब्बानी को हजरत शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के नाम से जानती है। आपके वालिदे गिरामी हजरत शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त है। सुभान अल्लाह। और आपकी अम्मी जान हजरत फातिमा उम्मुल खैर हैं। हजरत मोहतरम ये हजरत शेख अबू सालेह जंगी दोस्त एक मर्तबा बगदाद की सरजमीन पर सैर कर रहे हैं। चलते चले जा रहे हैं। एक दरिया के किनारे सैर करते 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 आपको नदी में बहता हुआ एक सेब नजर आता है। भूख की शिद्दत, आपने वो सेब उठाया और उस सेब को खा लिया। खाने के बाद जहन में ख्याल आया, ए शेख अबू सालेह, तुमने जो सेब खाया है, क्या तुमने सेब के मालिक से इजाजत ली थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सेब किसी गरीब का हो, सेब किसी मोहताज का हो, सेब किसी यतीम का हो। अल्लाह अकबर फरमाने लगे, अपने दिल ही में सोचने लगे, अगर ये सेब मैंने मालिक की इजाजत के बगैर खा लिया तो ये खाना मेरे लिए जायज नहीं। लौटे, आखिर ये सेब कहीं ना कहीं से बहता हुआ आता होगा। जा रहे थे काम से, लेकिन अब सेब के मालिक को तलाश करने के लिए चलने लगे। चलते चलते आपने देखा कि एक बाग नजर आया। उस बाग की टहनियां, उस बाग की शाखें, उस नहर, उस दरिया के किनारे थी। अल्लाह अकबर, आपके जहन ने ये बात को कबूल कर लिया। सेब इसी दरिया से बहता हुआ आया है, सेब इस दरिया से बह रहा है और इस बाग की शाखें, इस बाग का पेड़ दरिया के किनारे है। यकीनन ये सेब इसी दरिया में, इसी बाग से गिरा होगा। आप बाग के अंदर पहुंचे तो देखा कि एक बुजुर्ग बाग के अंदर तशरीफ फरमा है। जाकर के सलाम किया और सलाम करने के बाद में हजरत गौसे आजम के वालिदे गिरामी ने कहा, ए बाग के मालिक, मैं आपकी बारगाह में एक अरीजा लेकर के आया हूँ, मैं आपकी बारगाह में एक दरख्वास्त लेकर के आया हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत शेख अबू सालेह जंगी दोस्त बयान करते हैं, उस बुजुर्ग ने कहा, ए बेटे, ये बताओ तुम क्यों आए हो, तुम्हारा अरीजा क्या है, तुम क्या मकसद लेकर के आए हो? कहा, क्या मकसद जी? तो वो कहने लगे, मकसद ये है कि आपके बाग का सेब जो दरिया में बह कर के जा रहा था, मैंने उसको उठा करके खा लिया है। अल्लाह अकबर, ये आपकी इजाजत के बगैर खाया। अब मैं आपसे इसकी माफी तलब करने के लिए आया हूँ कि मुझे माफ कर दिया जाए। मैंने आपकी इजाजत के बगैर आपके बाग का एक सेब खा लिया है, मैं उसकी माफी तलब करने के लिए आया हूँ। और अगर माफी ना दे सके तो आप उतना पैसा मुझसे ले लीजिए जितने का वो सेब मौजूद था, आप मुझे किसी भी सूरत माफ कर दीजिए। तो हजरत शेख अबू सालेह कहते हैं, अल्लाह अकबर, उस बाग के मालिक ने जब देखा कि मैं एक सेब को माफ कराने के लिए आया हूँ तो वो कहने लगे, तुम्हें माफ कर दिया जाएगा लेकिन मेरी शर्त मानना पड़ेगी। जी, शर्त मानना पड़ेगी। जी हजरत। तो गौसे आजम के वालिद ने कहा,
ठीक है, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार, लेकिन आप मुझे माफ कर दें। तो बाग के मालिक ने कहा, पहली शर्त यह है कि तुम्हें हमारे बाग की खिदमत करनी पड़ेगी। कहा हुजूर कितने दिन खिदमत करनी है? कहा कि चंद साल यहां पर खिदमत करनी है। हजरत गौसे आजम के वालिदे गिरामी खिदमत करते रहे। जब खिदमत का टाइम पूरा हो गया तो फिर हाजिर हो गए और कहने लगे, ए हजरत अब्दुल्ला सोमी, ये बाग के मालिक, अब मेरा टाइम पूरा हो गया है, मैंने आपके बाग में खिदमत कर लिया है, अब आप मुझे माफ कर दे। तो कहने लगे, अभी तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, मेरी एक शर्त और है। अल्लाह अकबर। गौसे आजम के वालिद कहने लगे, बयान कीजिए कि आपकी दूसरी शर्त क्या है? कहा दूसरी शर्त यह है कि मेरी एक बेटी है, उससे तुम्हें शादी करनी है। कहा ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। कहा पहले उसकी 7 शर्तें भी सुनो। वो मेरी बेटी है, अल्लाह अकबर, पैरों से लूली है, अपने हाथों से लुंजी है, आंखों से बहरी है, कानों से बहरी है और आंखों से अंधी है। हम में से अगर कोई और होता तो फौरन कह देता, आप माफ करें या ना करें, लेकिन ये जिंदगी भर का मामला है। मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता कि जो पैरों से लूली, हाथों से लुंजी, आंखों से अंधी, कानों से बहरी। लेकिन गौसे आजम के वालिद ने कहा, ठीक है, मैं उस लड़की से निकाह करने के लिए तैयार। हजरत अब्दुल्ला सोमी, हजरत गौसे आजम के नाना जान, इन्होंने अपनी बेटी का निकाह हजरत गौसे आजम के वालिदे गिरामी से कर दिया। अल्लाह अकबर। जब वालिदे गिरामी से निकाह किया तो हजरत गौसे आजम के वालिदे गिरामी जब अपने हुजरे उरूसी में पहुंचा करते हैं, जब अपनी अहलिया मोहतरमा के पास में पहुंचते हैं, अल्लाह अकबर, जैसे ही मेरे गौस के वालिदे गिरामी कमरे के अंदर दाखिल हुए, जब गौसे आजम के वालिदे गिरामी के चेहरे पर जब गौसे आजम की अम्मी जान की नजर पड़ी तो फौरन कहने लगी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। उठ करके इस्तकबाल किया, जुबान से सलाम किया, आंखों से इशारा किया। तो गौसे आजम के वालिद कब्र से बाहर तशरीफ ले आए, उल्टे कदम, और हजरत गौसे आजम के नाना जान से कहने लगे, हे अब्दुल्ला सोमी, एक गलती हुई, मैंने आपके बाग का सेब खाया तो कितनी साल मुझे बाग की खिदमत करना पड़ी और लूली बहरी अंधी लड़की से निकाह करना पड़ा। लेकिन ऐसा लगता है कि मैं धोखे से किसी और के कमरे में दाखिल हो गया हूँ। अब न जाने इस जुर्म की क्या सजा मिलने वाली है। ए हजरत अबू सालेह सुनो, आपने कहा था कि आपकी बेटी देख नहीं पाती है, आपने कहा था कि आपकी बेटी बोल नहीं पाती है। अरे वो तो सलाम कर रही है, वो मुझे देख भी रही है, वो तो बोल भी रही है, मैं किसी और कमरे में आ गया हूँ। तो गौसे आजम के नाना जान ने कहा था, ए बेटे वो तुम्हारी
तुम्हारी ही बीबी है, ये बेटे वो तुम्हारी ही लख्त, वो तुम्हारी ही शरीक हयात है। मैंने जो कहा था कि मेरी बेटी पैरों से लूली है, इसका मतलब ये है कि वो कभी अपने घर से बिला जरूरत कदम न निकाली है। मैंने कहा था कि वो कानों से बहरी है, कभी उसने गाने नहीं सुने हैं, कभी उसने चुगलियां नहीं सुनी है, कभी उसने कोई हराम बात नहीं सुनी है। और मैंने जो कहा था कि वो जुबान से बोल नहीं पाती है, इसका मतलब ये है कि वो कुरान की तिलावत किया करती है, अल्लाह की ज़रबे लगाया करती है, कभी किसी को गाली नहीं दिया करती है, कभी किसी से झूठ नहीं बोला करती है। इसलिए मैंने कहा था जाओ मुबारक हो वो तुम्हारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अस्मते गौसे आज़म, अस्मते गौसे आज़म, अस्मते शहंशाह बगदाद, फैज़ाने गौसे आज़म मुफ्ती शमशाद रज़ा मंजरी साहब की बिला बरेली शरीफ। वाह वाह वाह, मुफ्ती साहब सुभान। हजरत गौसे आज़म के वालिद गिरामी जब हुजरा उर्सी में तशरीफ लेकर के जाते हैं, अल्लाह अकबर, एक तरफ हजरत इमाम हुसैन की करामत है और दूसरी तरफ हजरत इमाम हसन की शुजात है, एक तरफ हजरत इमाम हुसैन का फैजान है तो दूसरी तरफ हजरत इमाम हसन की अल्लाह अकबर रहमतें हैं। अब इधर हजरत गौसे आज़म की अम्मी हजरत उम्मुल खैर फातिमा और दूसरी तरफ हजरत गौसे आज़म के वालिद हजरत अबू स्वाले, जंगी दोस्त का जब मिलन हुआ करता है, जब दोनों का संगम हुआ करता है तो उस साथे बाबरकात से गौसे आज़म का वजूद है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म, अस्मते गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया इकराम,